उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक आज़म खान जेल में हैं। तकरीबन 88 मामलों में से 87 मामलों में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है और माना जा रहा था कि इस ईद आज़म खान अपने परिवार के साथ होंगे, मगर अचानक उन पर नए मुकदमा चला। साथ ही आज़म खान के करीबी जो नेता हैं और आज़म खान के जो करीबी लोग हैं वो भी जो है समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। अखिलेश यादव से कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। आज़म खान के मीडिया स्पोक पर्सन फसाद अली खान शानू का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़म खान के साथ समाजवादी पार्टी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। आज़म खान से मिलने अखिलेश यादव जेल भी नहीं गए। उसके बाद लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान आए, AIMIM के नेताओं के बयान आए, साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता जो खुद जेल मिलकर आज़म खान से आए और साथ ही जो है रामपुर में आज़म खान के परिवार से मिलकर उन्होंने बातचीत की। आज़म खान के इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़म खान के करीबी नेता शानी खान हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन जो मुकदमे हैं इन पर ये क्या कहना चाहते हैं, साथ ही जो नाराज़गी जाहिर हो रही है उस पर ये क्या समझते हैं। शानी साहब, पहले तो जो कल ज़मानत मिल गई है उसके बावजूद जो है आज़म खान पर एक मामला और जो है चलना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ये पूरा प्रकरण देखें तो ये इस तरफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट इंतज़ार में बैठी थी। गवर्नमेंट इस तरीके से टैकल कर रही है आज़म खान साहब के केस को कि एक दुश्मनी निभाना जिसे कहते हैं, एक इंसान के साथ ज़्यादती करना, एक गरीबों के मज़लूमों के नेता के ऊपर जुल्म करना, इस तरीके से आज़म खान साहब के मामले को गवर्नमेंट ले रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी हाई कोर्ट के ऊपर, जब गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि अब मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे तो आज तक कोई भी मामला 137 दिन के लिए रिज़र्व नहीं रखा गया है। कोर्ट ने अपनी ताकत से बाहर जाके इस मामले को रिज़र्व रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी कि अगर आपने इसमें फ़ैसला नहीं सुनाया तो इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद अब इनको ये लगा कि अब तो आज़म खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी, आज़म खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसलिए एक ऐसा केस जो 2020 का है, जो केस 2020 में फाइल हुआ था, उसमें आज़म खान साहब को अब प्रशासन ने मुल्ज़िम बनाया है। उसमें और लोगों की उससे पहले ज़मानतें हो चुकी हैं। तो आज अल्लाह से हम दुआ करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है उसी केस की, दोपहर में तकरीबन हो जाएगी। तो हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से और हमारा न्यायपालिकाओं पे विश्वास है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट उसमें आज़म खान के हक़ में फ़ैसला लेगा और आज़म खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे। जिस तरीके से आज़म खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जो मुकदमों में जो है ज़मानत मिल गई है, अब नए मुकदमे जो है दायर किए गए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हियरिंग है, तो क्या लग रहा है कि जो है क्या सरकार जो है आज़म खान को जो है बार बार घेरना चाह रही है? आप देखिए ना, आज़म खान साहब जैसे बड़े नेता जो हिंदुस्तान में बहुत चर्चित नाम है मुसलमानों के नेताओं में, आज़म खान साहब जैसे इतने बड़े नेता के ऊपर आप गौर अगर करेंगे तो ऐसे ऐसे घटिया मुकदमे लगाए हैं गवर्नमेंट ने कि आपको सुनने में भी शर्म आए और मुझे कहने में भी शर्म आए। आज़म खान साहब मुर्गी चोर हैं, आज़म खान साहब बोतल चोर हैं, आज़म खान साहब ने पायलें चुराई हैं, आज़म खान साहब ने 116 रुपये का गल्ला चुराया है, आज़म खान साहब ने किताबें चुराई हैं। मतलब शर्म आती है ये कहते हुए कि इतने बड़े नेता के ऊपर ऐसे छोटे छोटे और घटिया घटिया मुकदमे लगाए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत क्या है आज़म खान साहब को। अच्छा, इस ईद लग रहा था कि आज़म खान जो है ईद अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ मनाएंगे, मगर जो है ये मना नहीं सके। तो इस ईद जो है आपको, क्योंकि आप करीबी हैं, कितनी कमी जो आज़म खान की खली? देखिए, हमारी खुशियों को तबाह करने की साजिश हमेशा से रही है इस गवर्नमेंट की। हम जैसा दबा कुचला समाज जिसके बहुत कम खुशियों के त्यौहार हैं, जिसमें से एक ईद है, आज इस ईद को जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज़म खान साहब इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। मगर इससे पहले हम 3 ईदें आज़म खान साहब के बगैर मना चुके हैं। वो हमारी सारी ईदें घंढेर हुई हैं,
आज़म खान साहब हमारे नेता ही नहीं हैं, हमारे दिल की धड़कन हैं, हमारी आंखों की ठंडक हैं। आज़म खान साहब जब हमारे साथ में होते हैं तो हमारी ईद होती है, और आज़म खान साहब हमारे साथ में नहीं होते हैं तो हमारी ईद फीकी हो जाती है। अखिलेश यादव पे जो टिप्पणी की थी फसाद अली खान शानू, जो आज़म खान के मीडिया स्पोक पर्सन है, तो क्या उनके बयान का आप सहमत हैं? क्या अखिलेश यादव ने जो है नज़रअंदाज किया है आज़म खान को? देखिए, ये बात सिर्फ फसाद अली शाहनू की या मेरी नहीं है, ये बात जुड़ी हुई है एक समाज से। अगर आप इलेक्शन के दिनों से देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हम बर्दाश्त करते आ रहे थे। जिस तरीके से इस 22 के चुनाव में मुसलमान ने एक तरफ़ा वोट दिया है, मीडिया का एनालिसिस है कि 83% वोट दिया है, मगर हमारा एनालिसिस है कि 95% मुसलमान का वोट सपा को गया है। उसके बाद जिस तरीके से धुतकारियाँ दी गई मुसलमानों को चुनाव के अंदर, उसका एक समय बड़ा उदाहरण अलीगढ़ में हुआ कि सपा के एक पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक ज़मीरुल्लाह को जयंत चौधरी जी ने धक्का दिया। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मुसलमानों के, ये कह के टिकट काटे गए कि उनको डरा के कि तुम मत लड़ो चुनाव, बीजेपी आ जाएगी, जहाँ से मुसलमान कैंडिडेट जीत सकते थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ से मुसलमानों का नाम नहीं लिया गया, आज़म खान साहब का पूरे इलेक्शन कहीं नाम नहीं लिया गया। तो एक डर था, एक खौफ था अखिलेश जी के दिल में कि अगर हम अल्पसंख्यकों का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और इसलिए अखिलेश जी ने, जिस कौम ने सबसे ज़्यादा वोट दिया और जिस कौम की वजह से ये 111 सीटें आई हैं, उस कौम को अखिलेश जी ने धुतकारा, नकारा। और उस इलेक्शन के बाद जितने वाक़यात यूपी और यूपी से बाहर हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान का मामला रहा, दिल्ली की जहांगीरपुरी का मामला रहा, कर्नाटक का मामला रहा, बुरखे का मामला रहा, एक किसी मामले में अखिलेश जी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसलिए बात फसाद अली शानू की या मेरी या किसी और मुसलमान की नहीं है, ये पूरे समाज की तकलीफ़ है, ये हर मुसलमान की तकलीफ़ है कि हमने जिस पार्टी को एक तरफ़ा वोट होके दिया, कम से कम उसको हमारे लिए आगे आन के खड़ा होना चाहिए था, उसको हमारी तकलीफ़ों में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, जो कि हमें उसमें वो नदारत दिखे। उसमें उन्होंने कोई भी एक ऐसा कोई भी लफ्ज़ भी नहीं मुसलमानों की हमदर्दी में कहा कि जिससे हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली होती। जहाँ तक बात रही आज़म खान साहब के मामले की, तो आप लोगों के सामने है, आज़म खान साहब वो नेता हैं समाजवादी पार्टी के कि जो कि आज़म खान साहब इस समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले नेताओं में से हैं। आज़म खान साहब इस समाजवादी पार्टी को बनाने वाले नेताओं में से हैं। आज उन नेताओं में से जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई है, उन लोगों में से सिर्फ 2 लोग ज़िंदा हैं, एक मुलायम सिंह यादव और एक मोहम्मद आज़म खान साहब। तो इतने बड़े नेता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है। आज 26 महीने से ज़्यादा आज़म खान साहब को जेल में हो गए हैं। क्या पार्टी का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि सड़कों पर उतरती आज़म खान साहब के लिए? क्या पार्टी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आज़म खान साहब के लिए आंदोलन किया जाता? क्या अखिलेश जी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि अखिलेश जी जाके आज़म खान साहब से मिलते? या मुलायम सिंह यादव आज सफारी घूमने जा सकते हैं, 70 किलोमीटर की दूरी पे है लखनऊ से सीतापुर जेल, क्या आज़म खान साहब से मिलने नहीं जा सकते? लवली सिंह यादव का आप चुनाव लड़ाने जा सकते हैं, आप आज़म खान साहब से मिलने नहीं जा सकते? तो ये हमारी तकलीफ़ें हैं कि हमारे समाज का एक नेता, हालांकि ये ज़ाती होगी आज़म खान साहब के साथ कि आज़म खान साहब को सिर्फ मुसलमानों का नेता कहा जाए। आज़म खान साहब हिंदुस्तान के नेता हैं, और आज़म खान साहब बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं हमारे, और बहुत सारे ऐसे सरदार भाई हैं जो आज़म खान साहब को अपना नेता मानते हैं। शानी साहब, आप जो गिना रहे हैं, जो अनदेखी की गई अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर मुसलमानों के मुद्दे पर वो खामोश रहे, मगर तकरीबन 26 महीने हो गए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इस पर खामोश थी, मुस्लिम मुद्दों पर भी खामोश थी, मगर आप अचानक अब आपको जो है ऐसी नाराज़गी क्या जो है सामने आई? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज़म खान को नेता विपक्ष नहीं बनाया, इस वजह से जो है समाजवादी पार्टी के आज़म खान के करीबी लोग बयान देने लगे हैं। नहीं, देखिए, आज़म खान साहब को आप इतना छोटा मत बनाइए। आज़म खान साहब वो नेता हैं जो नेता विपक्ष रह चुके हैं। आज़म खान साहब 4-4, 5-5 बार मंत्री रह चुके हैं। आपको मैं एक वाक़या याद दिलाऊं, जब 2009 में आज़म खान साहब का निष्कासन हुआ सपा से, और उसके बाद 2010 में आज़म खान साहब की वापसी हुई सपा में,
जब मुलायम सिंह यादव ने उनकी वापसी कराई, तो उस वक्त शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो शिवपाल यादव ने आज़म खां के एहतराम में जाके उसी वक्त इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दे के आज़म खां साहब के सामने लेके आए स्टेज पे, मंच के ऊपर, जो समाजवादी पार्टी लखनऊ के कार्यालय में प्रोग्राम हो रहा था। आज़म खां साहब ने उसी वक्त स्टेज पे वो इस्तीफ़ा अपने दोनों हाथों से यूं करके फाड़ दिया। तो मैं नहीं समझता कि आज़म खां साहब इतने छोटे नेता हैं कि आज़म खां साहब को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया इसलिए नाराज़गी है। ऐसी नहीं, हमारे मुद्दे इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, हमारी तकलीफ़ें इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर वो कहीं इससे ज़्यादा बड़े हैं कि कोई ये समझेगा आज़म खां साहब को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया इसलिए हमारी नाराज़गी है। आज़म खां साहब बहुत बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बहुत बार मंत्री रह चुके हैं। आज़म खां साहब के पास उत्तर प्रदेश में बहुत बार ताकत रह चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.